रेडी है? चलिए, अब इसमें कह रहा ना कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित हैं। क्या हैं? निम्नलिखित 8 हैं। कितने हैं? 8। नंबर 1 पर है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष और दर्पण का द्वारक और मुख्य फोकस, फोकस दूरी और फोकस तल। ठीक है ना? अब देखिए वक्रता क्या होता है, मतलब वक्रता मीन्स होता है कटोरी। क्या होता है? मतलब ये वाला का है उत्तल, का उत्तल, अवतल, हाँ अवतल। क्या होगा? अवतल, अवतल मतलब अवतल है। वो कहता है बा का अवतल मतलब नीचे आओ, मतलब तल मतलब पेनी में आओ मतलब ना अवतल मतलब नीचे वाला एरिया, उत्तल मतलब उभरा हुआ क्षेत्र है ना। ये अब यहाँ से ना नीक बना ही ला बेचारा, हो गया ना। अब ये क्या होगा? उत्तल। ठीक है ना? अब ये दोनों हैं तो ये वक्रता केंद्र और ये वक्रता त्रिज्या है, बनेगा। ध्रुव मीन्स होता है पोल, इंग्लिश में कहते हैं पोल। ध्रुव मीन्स होता है केंद्र। क्या होगा? बिंदु, केंद्र बिंदु इसे कहेंगे। मुख्य अक्ष मतलब जहाँ से फोकस चलने का काम करेगा। उसके बाद दर्पण का द्वारक मतलब शीशवा जहाँ लगेगा, हाई है, हाँ इसको द्वारक कहते हैं। क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। ठीक है ना? उसके बाद फिर यहाँ कहेगा मुख्य फोकस, जहाँ मुख्य फोकस बिंदु जहाँ पर प्रकाश डालता है, ठीक है ना, वहाँ पर बनाएगा। अब आगे हम एरिया में पढ़ के बता रहे हैं, पहले यहाँ देख लीजिए। वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण की दर्पण का भाग है, दर्पण का वक्रता कहलाता है या कहते हैं। कहता वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार आपसे देख लीजिए, कह रहा है उस गोले के केंद्र को जिसका की दर्पण नहीं मन करता पढ़ावे का, मन नहीं मन करता, लगत नहीं मन। कह रहा है उस गोले के केंद्र को जिसका की दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यह अवतल दर्पण के परिवर्तक तल की ओर तथा उत्तल दर्पण में परिवर्तक तल के दूसरी ओर होता है। चित्र 8A तथा B में बिंदु C दर्पण का वक्रता केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर दिखा रहा। वक्रता त्रिज्या देख लीजिए, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र ये भी दिखाया है 8A तथा B में दूरी CP दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। पोल, ध्रुव, दर्पण के परिवर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण ध्रुव कहते हैं। चित्र 8A तथा B बिंदु में P दर्पण का ध्रुव है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र 8A तथा B में रेखा PC दर्पण की मुख्य अक्ष है। दर्पण का द्वारक दर्पण के परिवर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र 8A तथा B में रेखा M1 M2 दर्पण द्वारक है। मुख्य फोकस कर दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। चित्र 9A तथा B में बिंदु E दर्पण का मुख्य फोकस है। अवतल दर्पण से परिवर्तित किरणें फोकस F पर वास्तव में मिलती है। चित्र 9A जबकि उत्तल दर्पण में किरणें फोकस F से आती हुई प्रतीत होती हैं। चित्र 9B अतः अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक तथा उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है, अथवा दर्पण के फोकस F दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस F दर्पण के पीछे होता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर दो केंद्र है, कह रहा है ये मुख्य अक्ष है। क्या है? ये हाई मुख्य अक्ष है। ठीक है ना? उसके बाद हाई एरिया वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसी को वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है अब ध्रुव आ गया।
क्या आ गया, ध्रुव। तो ध्रुव क्या है इसमें, यहाँ पर देख लीजिए किताब में दिखा रहा है,